हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 61 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने फॉर्म वैलिडेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हमने वैलिडेशन पासवर्ड पे, नेम पे, ईमेल पे किया था। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एक अलग तरीके से वैलिडेशन करने वाले हैं, तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकली है, जो भी मैंने कोड लिखा था, ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने जो भी वैलिडेशन किया था। अभी मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक मैं पासवर्ड लूंगा, जैसे ये मैंने पासवर्ड लिया, और वैसी एक और मैं लूंगा री इंटर दी पासवर्ड। क्लियर है? जब आप कोई इसका यूज कहाँ पर होती है मैं ये भी बता दूंगा आपको। पहले मैं इसको ये यहाँ से ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं है। ठीक है, इसका यूज नहीं है। अब देखो इसका यूज क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर जीमेल ईमेल का जो भी अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहां पर आपको पहले पूछता है कि इंसर्ट द पासवर्ड, फिर क्या बोलता है कि री इंटर द पासवर्ड। तो उसके लिए मैं वैलिडेशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ री इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड। क्लियर है? अब यहाँ पर सेम रहेगा, सब सेम ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे चेंजेस कहाँ पर करनी है, मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा। ये यहाँ भी मैं पास ही लिख देता हूँ। क्लियर है? यहाँ भी मैं पास ही लिख देता हूँ, क्योंकि या फिर आप इसका पास दिए हो तो इसका मैं पास 1 कर देता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट का आपने पास दिया है, ऐसा इसका पास 1 कर देता हूँ मैं। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन में मैं चेंज करने जा रहा हूँ। कंडीशन में देखो मैं क्या लिखता हूँ, ये लॉजिक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू वाई करता हूँ, मतलब कि अगर ये दोनों पासवर्ड मेरा, देखो ये पासवर्ड का वैल्यू इसके अंदर में स्टोर हो रही है, दोनों का वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है। इस लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा दोनों पासवर्ड सेम रहेगा तो ही मैं इसको अलाउ करूंगा। मतलब कि यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। क्लियर है? अगर ये मेरा ट्रू होगा, अगर मेरा ये फॉल्स है, तो मैं एल्स के अंदर में क्या लिखता हूँ, एल्स के अंदर में मैं इसको अलर्ट में पास कर देता हूँ। क्या इसके अंदर में कुछ मैसेज दे देता हूँ, अगर दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिखता हूँ कि पासवर्ड मस्ट बी सेम। क्लियर है? आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो आइए मैं इसको रन करके पहले दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर पैकेज पे क्लिक करके यहाँ पर मैं रन करता हूँ। देखो सिंपल ये मेरा बन चुका है फॉर्म। ये पासवर्ड मान लो कि मैंने ये लिया, ये पासवर्ड लिखा। अगर यहाँ पर पासवर्ड मैं कुछ और लिख देता हूँ, ये मैच नहीं हो रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पर देखो मेरा मैसेज आना चाहिए पासवर्ड मस्ट बी सेम। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इस पे वैलिडेशन लगाया। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों सेम रखता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं पासवर्ड ये लिखा और यहाँ भी मेरा सेम ही होनी चाहिए। अब मैं इंटर करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा दूसरे पेज में चला गया, ये आपका दूसरे पेज में चला गया। क्लियर है? और ये पेज कहाँ पर लिखनी होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जिस पेज पे आपको भेजनी है वो आप यहाँ पर एक्शन में लिखते हो। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि एक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पर दूसरे पेज का पाथ देना पड़ता है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रही है। फिर भी एक बार फिर से मैं इसका वर्किंग समझा देता हूँ। ये मेरा सिंपल सा HTML का फॉर्मेट है जो हम लोग HTML में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब वैलिडेशन करोगे तो आपको ध्यान में क्या रखनी है, सबसे पहले ये नेम लेना पड़ेगा आपको। ये पार्ट ध्यान में रखनी है। नेम में आप जो लिखोगे नेम के थ्रू हम लोग गेट करने वाले हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपको, ये इवेंट्स का नेम है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इवेंट्स है, ये हम फॉर्म पे अप्लाई करते हैं ऑन सबमिट। ये पॉइंट ध्यान में रखनी है। और ये जो फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ही क्लिक करूंगा मैं इस फॉर्म पे, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन को यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे
और इस फंक्शन के अंदर में आपको वैलिडेशन करनी है। अब देखो यहाँ पर var x document डॉट xyz, ये मेरा फॉर्म का नेम है, ये xyz, और ये पास मेरा क्या है, इसका, इस पासवर्ड का मेरा नेम, ये पास वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में जो भी वैल्यू दोगे ये आपका स्टोर होगा x के अंदर में। वैसे ही मैंने दूसरे के लिए किया। अब ये लॉजिक है, ये कंडीशन मैंने डाला कि अगर दोनों मेरा पासवर्ड सेम होगा तो मेरा ट्रू होगा, मतलब कि आगे जाएगा, ठीक है। अगर पासवर्ड सेम नहीं होगा तो मैंने एल्स में मैंने रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया अलर्ट में कि पासवर्ड आपका सेम नहीं है। पॉइंट समझ में आ रही है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है और ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो जिनको ये कोडिंग लिखनी है आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आप कोड लिख लो। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इस ट्यूटोरियल्स में, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, जो भी जिनको डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।